Hello everyone, I'm your physics teacher. Welcome student. Today I'm here with a new video, electricity part 3. In, in this video, we will discuss about the current, voltage and resistance. स्टूडेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन व्हेन यू विल गो इन ट्वेल्थ क्लास में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है और इन फ्यूचर्स अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी फेस करनी होती है फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर और अगर आप कॉम्पिटिशन अगर कोई देना चाहे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. So first, from today, already we discussed about the charge. From today, we are discussing about the current, voltage, resistance. Okay, so let's start. So student, first topic is electric potential. Let's suppose P से डिनोट नहीं करते, मैं वैसे दिखा रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. यहाँ पर P1 रहा होगा, यहाँ पर P2 रहा होगा. इन दोनों के बीच का, इन दोनों के एंड्स के बीच के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, that is known as the potential difference. It is also denoted by कैपिटल V. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल, वी कैन राइट दिस वन बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस अगेन क्या है, वर्क डन इन अ वर्क डन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट चार्ज. किसी यूनिट चार्ज को मूविंग कराने के लिए जितना भी वर्क डन कराया जाए, जितना भी वर्क डन हो, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसको हम V से डिनोट करते हैं और वर्क डन को लेट्स सपोज W से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे. सो V विल बी इक्वल टू W अपॉन Q. Q क्या है, चार्ज, हमने पहले पढ़ा है स्टूडेंट. सो V इक्वल टू W अपॉन Q, किसी भी यूनिट चार्ज पर किया गया वर्क डन, दैट विल बी V इक्वल्स टू W अपॉन Q. अब ये वर्क डन है चूंकि, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल. और ये आपने स्टडी किया है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है स्टूडेंट, द यूनिट ऑफ चार्ज इज ऑब्वियसली व्हाट, कूलम. तो इसकी जो यूनिट निकल के आई दैट इज जूल पर कूलम. जूल पर कूलम यानी 1 जूल पर कूलम को ऐसा सिस्टम में बोल्ट लिखा जाता है स्टूडेंट. तो 1 बोल्ट, अगर मैं बोल्ट की डेफिनेशन देना चाहूं तो 1 बोल्ट इक्वल्स टू व्हाट, 1 बोल्ट इज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. एक बोल्ट जो है इतना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है. अगर W की वैल्यू यहां पर 1 हो जाए यानी वर्क डन की वैल्यू 1 जूल हो जाए, कूलम Q चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो जाए, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 बोल्ट के इक्वल. यानी 1 बोल्ट वो अमाउंट है एक यूनिट चार्ज पर अगर 1 जूल वर्क किया जाए, एक यूनिट चार्ज पर 1 जूल वर्क किया जाए, देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल नोन एज द 1 बोल्ट. और इसको जो मेजर करते हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करने का डिवाइस होता है दैट इज वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर से इसको डिनोट किया जाता है. अब फॉर्मूला आप याद रखेंगे, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, इसकी यूनिट होती है वोल्ट. सो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज क्लियर. अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं, थोड़ा हायर लेवल पर अगर मैं चलूँ, एक टर्म होता है स्टूडेंट EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अक्सर कभी कभार पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. हालांकि टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा आपके लेवल से थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर ये समझना भी आप लोगों के लिए जरूरी है. देखिए, व्हाट इज द EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं. लेट्स सपोज दिस इज अ टैंक. ये कोई वाटर का टैंक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है स्टूडेंट, आप टेढ़ा मत बनाइएगा, ओके, आप सीधा सीधा समझिएगा, मेरा थोड़ा ड्राइंग वीक है. सो लेट्स सपोज इसमें इतना वाटर फिल है, ठीक है, और इसमें थोड़ा लेवल कम है वाटर का, लेयर. अगर कुछ ऐसा हो, इसमें से मैं एक पाइप लगा देता हूं और मान लीजिए यहां तक वाटर फिल है, ठीक है, इसमें मैंने एक पाइप ज्वाइन कर दिया, ठीक, और इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं स्टूडेंट, इसको इतना बड़ा बना दिया मैंने टैंक को, ठीक है.
इस टैंक में आपका जो वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है, आपको दिख रहा है। और सेकंड टैंक में जो वाटर लेवल है दैट इज बिलो देन द प्रीवियस वन, ये आपको दिखाई दे रहा है। ओके, व्हेन वी विल जॉइन अ पाइप थ्रू दीज टू टैंक्स, ऑब्वियसली क्या होगा, ये हायर वाटर का जो हायर लेवल है, लेवल ऑफ हाई, जो हाई लेवल का वाटर यहाँ पर है टैंक में, जो लेवल जहां पर हाई है, यहां से वाटर का फ्लोएंस होगा स्टूडेंट लो लेवल की। कब तक? वेन एवर दिस लेवल विल नॉट इक्वलाइज, जब तक ये दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाए तब तक इसमें फ्लो बना रहेगा। तो नेचर में ऐसा होता ही है स्टूडेंट, कभी भी हायर कंसंट्रेशन से चीजें लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है स्टूडेंट, कि हायर पोटेंशियल से चार्ज लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। सो यहां पर देखिए, वाटर आपका हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर जा रहा है, और ये तब तक जाएगा जब तक कि इसका बैलेंस ना हो जाए। स्टूडेंट, अगर मान लीजिए मैं इसमें कुछ ऐसा सिस्टम लगा दूं, एक ऐसा इनलेट पाइप लगा दूं जिसमें से वाटर इनकमिंग है, वाटर आ रहा है इसमें, इस टैंक में, ठीक है, यानी जितना अमाउंट में आपका वाटर इस टैंक में जा रहा है, सेम उसका डबल अमाउंट यहां मुझे मिल जा रहा है। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये अगर जब तक मेरे पास ये वाटर इनलेट नहीं था अभी तक, ठीक है, जो पानी नहीं आ रहा था, तो ये जो आपका वाटर है लेवलाइज्ड होने तक फ्लो होगा, उसके बाद फ्लोएंस रुक जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसमें वाटर ऊपर की ओर बराबर वाटर इसमें से, इसमें और ज्यादा पानी इसमें आ रहा है, वाटर आ रहा है, देन दिस कंटिन्यूअस फ्लो विल, देर विल बी कंटिन्यूअस फ्लो, ठीक है। यहां पर कंटिन्यूअस फ्लो होगा वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा, यानी इस लेवल से इस लेवल की ओर आता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका लेवल, लेट्स सपोज यहां से निकल रहा है, ठीक है, इसका लेवल लो है, इसका लेवल हाई है, और हाई लेवल से लो लेवल की ओर कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा स्टूडेंट। चार्ज में भी कुछ ऐसा ही होता है, हायर पोटेंशियल से चार्ज लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अगर वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि हम ऊपर से उसको चार्ज हम उसे देते रहें, ठीक है, तो ये पोटेंशियल हमारा हाई रहे और ये हमारा लो रहे, तो उस कंडीशन में आपका चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो होगा। इज इट क्लियर? तो इसको, ये जो हमारा डिफरेंस है, इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमें मिल रहा है अमाउंट में, और जिस सोर्स से ये जनरेट हो रहा है, जहां से जनरेट हो रहा है, ये फोर्स जहां से जनरेट हो रहा है, चार्ज के टर्म में समझ के देखिए, ये चार्ज के टर्म में फोर्स जहां से जनरेट हो रहा है, जो इसको लेवलाइज किए हुए हैं, इसको अपर लेवल और इसको लोअर लेवल बनाए हुए हैं, दैट इज नोन एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उस फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है स्टूडेंट। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, तो एक लेक्चर हम न्यूमेरिकल का ही करेंगे। फिलहाल मैं दूसरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट। सपोज करिए स्टूडेंट, दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। समझ के देखते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट क्या है। लेट सपोज दिस इज अ मेटल पीस। आपको मैंने बताया था मेटल में गुड अमाउंट में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये आपके इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इज इट क्लियर? मेटल में बहुत अच्छे अमाउंट में, कंडक्टर में, सारे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फुली अमाउंट में होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये इस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके, कभी आपका इलेक्ट्रॉन लेट सपोज यहाँ की ओर जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, इनका जो मोशन है ना, ये रैंडम मोशन है। व्हेन ये जो, जब तक ये रैंडम मोशन रहेगा, दे विल कोलाइड टू ईच अदर आल्सो, दे विल कोलाइड टू ईच अदर, और जब कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी लूज करेंगे। तो इस तरह से इनका मोशन चलते रहता है। ये अभी तक सब मेटल के अंदर ही चल रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अगर सपोज करके देखिए, ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मैंने बहुत कम अमाउंट में दिखा रखे। इतना बड़ा अगर मेटल का कोई पीस हो, तो
तो उसमें आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, इतने ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो इतने ज़्यादा मेटल का अगर पीस है तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयर इनफाइनाइट, वी कैनॉट काउंट दीज वन। अगर और इनका जो मोमेंटम है कैसा है, रैंडम है, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, बस यहीं तक सीमित है। अगर कुछ हम ऐसा करें, इस पर एक फोर्स लगा दें, ठीक है, अभी समझ के कोई भी फोर्स, एक ऐसा फोर्स लगा दें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है प्रेशराइज हो जाएं और एक यूनी डायरेक्शन, लेट सपोज मैंने यहां से एक फोर्स लगाया तो यहां पर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर मूव करना शुरू हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स अप्लाई हुआ और ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगे। इज इट क्लियर? एक डायरेक्शन में जब ये मूव करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये फ्लो ऑफ चार्ज होगा, चार्ज का फ्लोएंस होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, दैट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द करंट। तो करंट इज नथिंग, ओनली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द करंट। ठीक है, यानी अगर करंट को डिनोट करते हैं स्टूडेंट आई से, ठीक है, तो I इक्वल्स टू Q, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, Q अपॉन T, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट कहा जाता है। अब इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट Q इज चार्ज की यूनिट कूलम को C से नोट करते हैं, कूलम, एंड टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, सॉरी, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, इसकी यूनिट आ गई कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को लिखा जाता है स्टूडेंट एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं आइदर AMP, आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल A से। तो करंट की यूनिट है एम्पियर। ठीक है, अगर मैं एम्पियर की डेफिनेशन कहूं, व्हाट इज 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। एक एम्पियर जो करंट है किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली उतनी अमाउंट की करंट है व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल फ्लो थ्रू द 1 सेकेंड। किसी एक कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड तक फ्लो होता है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो होता है, तो जो हमें करंट मिलेगी दैट विल बी अ 1 एम्पियर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब स्टूडेंट समझते हैं चार्ज का फ्लो कैसे होता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज का फ्लो होता है। क्लियर है? ठीक है, तो कभी भी चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा, और यहां पर भी आपको यही देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए, लेट सपोज मुझे कंटिन्यूस फ्लो चाहिए। अब करंट फ्लो कैसे करती है किसी भी वायर में, वो समझ के देखते हैं, किसी वायर में करंट फ्लो कैसे करती है, जल्दी समझ के देखते हैं स्टूडेंट। दिस इज अ वायर, ये मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, इसको मैंने आपका थोड़ा थिक दिखाया है फॉर बेटर एक्सप्लेनिंग। ठीक, तो यहां पर मैंने एक अभी आपका जो इलेक्ट्रॉन है रैंडम मोशन कर रहे थे, ठीक है, एक मैंने यहां पर मान लीजिए दिस इज अ सेल, ठीक है, एक सेल लगा दिया यहां पर, ये आपका नेगेटिव है, और ये सॉरी ये दिस वन पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। स्टूडेंट क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इस टर्मिनल पर आपने जैसे ही नेगेटिव चार्ज दिया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव, ये जो नेगेटिव नेगेटिव है स्टूडेंट, ये क्या करेंगे, रिपेल टू ईच अदर, बिकॉज सेम चार्ज विल रिपेल टू ईच अदर। अब ये रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कहां की ओर होगा, इस डायरेक्शन की ओर। आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन की ओर मूव करना शुरू कर देंगे। जो इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शन है वो यहां की ओर मूव, यानी आप जितना पोटेंशियल यहां से देंगे, जितना नेगेटिव चार्ज मैं यहां से बढ़ाते जाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट आपकी इस साइड की ओर होता रहेगा। और चूंकि यहां पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, जैसे आप नेगेटिव बढ़ा रहे हो वैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। चूंकि मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है यहां से इनको फोर्स मिल रहा है रिपल्सन का,
और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज का काम क्या है? नेगेटिव को अट्रैक्ट करना। दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज कहाँ की ओर अट्रैक्ट होगा? यहाँ की ओर। तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है स्टूडेंट कहाँ की ओर हो जाएगा? आपको दिख रहा होगा सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो ऐसा हो जाएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करने लगेगा। इज इट क्लियर? कंटिन्यूअसली अगर इस चार्ज को आप बढ़ाते जाएं, पॉजिटिव कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएं, नेगेटिव चार्ज बढ़ाएं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते रहूं, मैं जितने अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करूंगा ये चार्ज का अमाउंट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। इज इट क्लियर? चार्ज का अमाउंट बढ़ता जाएगा स्टूडेंट, चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ रहा है, आपका फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ रहा है यानी क्या बढ़ रही है? करंट बढ़ रही है। एक चीज आपको बता दूं, तो करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है स्टूडेंट, चूंकि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इस साइड की ओर है तो करंट का जो फ्लो होगा वो आपका इस साइड की ओर होगा। यानी करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ की ओर फ्लो कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? इधर की ओर। इस वायर में अगर मुझे करंट की डायरेक्शन दिखानी हो तो कहाँ की ओर दिखाऊंगा? इस साइड की ओर। यानी करंट कहाँ की ओर फ्लो होगी? इस साइड की ओर। इज इट क्लियर? नाउ ये जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस में दे रहा हूं, तो वैसे आपका अंडरस्टूड है, आपको समझ में आ रहा हो, उतने अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है स्टूडेंट वी और आई के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, कि वोल्टेज बढ़ाने पर आप देख रहे हैं वोल्टेज बढ़ाने पर साइमल्टेनियसली करंट भी क्या हो रही है? बताइए, बढ़ रही है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं सेम उसी अमाउंट में करंट भी बढ़ रही है। जब दो क्वांटिटी एक को बढ़ाने पर दूसरी भी सेम उसी अमाउंट में इंक्रीज होती है स्टूडेंट, इसको बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सेम ये जो रिलेशन है, अगर हम इसके बीच में ग्राफ खींचे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द वोल्टेज टर्मिनल, दिस वन इज करंट टर्मिनल। अगर इन दोनों के बीच में मैं ग्राफ खींचूं तो ग्राफ कैसा आएगा? ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से, यानी जिस अमाउंट में आपकी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है उसी अमाउंट में करंट भी इंक्रीज होगी। जितना आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उतनी करंट बढ़ेगी, यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। दिस रिलेशन इज नोन एज द ओम्स लॉ। कितना आसान है ओम्स लॉ समझना स्टूडेंट। ओम्स लॉ क्या कहता है? पूछा जाता है एग्जाम में, इस बार भी पूछा जाएगा। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? किसी कंडक्टर मटेरियल में, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट I has directly proportional to the V. At a constant temperature in any conductor material, at a constant temperature, the rate of flow of charge, यानी क्या? current, the rate of flow of charge has directly proportional to the voltage. This is known as Ohm's law. I is directly proportional to the V. ठीक है स्टूडेंट, I is directly proportional to the V, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I is directly proportional to V, I is directly proportional to V, और V is directly proportional to I. Is it clear? अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हमें हटाना होता है, इक्वल टू का साइन उसकी जगह में लगाना होता है, तो वहां पर क्या लगाते हैं हम? एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो V is equal to I into R. This is the relation between the current and voltage. ये आपका ओम्स लॉ भी क्लियर हो गया। ओम्स लॉ, at a constant temperature in any conductor material, the rate of flow of charge has directly proportional to the voltage, applied voltage, या कहें applied potential difference across the end of the conductor. So V equals to IR, यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया। तो I की वैल्यू अगर मैं यहाँ से, तो what is the R here? R is the proportionality constant है, ठीक है। इट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस से कहलाता है, ठीक है। अगर आर की वैल्यू देखें, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, यानी द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन एनी कंडक्टर मटेरियल इज नोन एज द रेजिस्टेंस। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, ठीक है। तो इसका अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? वोल्टेज की, सॉरी, वी की यूनिट इज वोल्ट एंड करंट की यूनिट एम्पियर
सो इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। इसको वोल्ट पर एम्पियर को ओम लिखा जाता है। तो स्टूडेंट अगर ओम की डेफिनेशन देना चाहे, ओम क्या है, ठीक है, तो 1 ओम वो रेजिस्टेंस है, यहां पर देखिए ध्यान से, अगर ये 1 हो जाए, वी की वैल्यू 1 हो जाए, आई की वैल्यू 1 हो जाए, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, ओम के इक्वल। यानी 1 ओम वो उतना अमाउंट का रेजिस्टेंस है, 1 ओम, 1 ओम की अगर डेफिनेशन दें तो 1 ओम इक्वल टू व्हेन 1 volt potential difference across 1 volt potential difference applied across the two ends of the conductor and 1 ampere current is flowing there, ठीक है। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें किसी कंडक्टर के बीच में और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, तो जो वहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम, ठीक है। तो ये था आपका रेजिस्टेंस, वोल्टेज और सॉरी वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू व्हाट इज रेजिस्टेंस इन डीपली एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड कंटिन्यूसली अपनी स्टडी जारी रखें। थैंक यू, थैंक्स अगेन टू ऑल।